हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो एक ऐसी चीज़ है जो हर एग्ज़ाम का हिस्सा है, यानी कि सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हर एग्ज़ाम में आएगा। आपका आर्मी क्लर्क का अपकमिंग एग्ज़ाम है, एयरफोर्स है या नेवी एसएसआर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको 20 टॉप मोस्ट ऐसे सिनोनिम्स बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम में आपके स्कोर को बढ़ा देंगे, जिनकी हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी तक जो है मैं करीब अपने सेशंस में 1 से लेके 40 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, और जो आज मेरा सेशन होने वाला है ये 41 से होने वाला है। कहाँ से होने वाला है? 41 से होने वाला है, और सेट नंबर 3 है आज हमारे पास में। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, यानी कि सीरीज का 41 क्वेश्चन है। वेंट। वेंट का मतलब क्या होता है ये जानेंगे। वेंट का मतलब होता है कोई खुली जगह हो। नेवी एसएसआर 2021 का क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड ब्लॉक वॉल। तो क्या लगाएंगे आप इधर पे? वॉल का मतलब दीवार होता है, ये तो नहीं होगा। एंड का मतलब अंत होता है, ये भी नहीं होगा। ब्लॉक, जैसे ये पत्थर का देखिए एक ब्लॉक है, ये रोक लगा देना। ओपनिंग मतलब खुला हुआ दरवाजा, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसको अजार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अजार भी बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 42। देखो, मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूँ मैं। जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, आर्मी क्लर्क वाले, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। 2017 का ये क्वेश्चन है, और जो अभी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आपके लिए वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। मैं ऑफलाइन बैच में पूछूंगा आप लोगों से, तैयार रहिएगा इसके लिए। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा नामचीन हो, जो प्रसिद्ध हो काफ़ी ज़्यादा, जिसका चारों तरफ नाम हो। तो अननोन, फेमस, ऑर्डिनरी, पुअर, सारे ऑप्शन हमने देखे। पुअर का मतलब तो गरीब होता है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, अननोन मतलब अज्ञात, और फेमस का मतलब होता है जिसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। ठीक है, लोगों के अंदर उसकी चर्चा हो। इसको नेम्ड भी बोलते हैं, इसको नोन भी बोला जाता है, सभी लोगों में उसका नाम हो। सो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। 43 में क्या दिया हुआ हमारे पास में? वर्ड है इलस्ट्रियस। अब इलस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, जिसका नाम हो चारों तरफ। अभी थोड़ी देर पहले ही हम कर कर आए हैं, तो बताइए चारों ऑप्शन में से क्या होगा। न्यू का मतलब तो नया होता है, फोर्थ वाला ऑप्शन गया। थर्ड वाला ऑप्शन बैड है, इसको भी हटा दीजिए। लोली मतलब ये देखिए छोटा काम करना पड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। रेनोन, जिसका नाम हो बहुत ज़्यादा फेमस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। विविड। विविड का मतलब होता है कोई चीज काफी ज्यादा चमकीली हो, स्पार्क हो, जिसके अंदर चमक हो, है ना, जिसमें शाइन हो काफी ज्यादा। क्या हो? शाइन। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? डल, ब्राइट, डार्क, पेल। तो देखो, ये करना बहुत आसान है। विविड का मतलब होता है चमकीला, यानी कि पॉजिटिव साइन है। तो अब हमको ऐसा वर्ड देखना है जो पॉजिटिव साइन को दर्शाता हो। पेल का मतलब क्या होता है? कि काफी धुंधला टाइप का, तो ये माइनस है। डार्क का मतलब अंधेरा, ये भी माइनस है। डल का मतलब कमजोर, ये भी माइनस है। ब्राइट का मतलब चमकीला, ये पॉजिटिव है। हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो, जब आपको मीनिंग ना पता हो। एटलीस्ट आपको दो के तो मीनिंग पता होंगे। चार अगर ऑप्शन हैं तो चार में से दो ऑप्शन के तो मीनिंग पता होंगे, तो वो एलिमिनेट हो गए। 50% काम तो आपका वहीं हो गया, फिर बाकी आपको देखना पड़ता है। अच्छा, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो, संक्षेप में हो, छोटे फॉर्म में कर रखी हो। तो देखेंगे किसी चीज़ को अगर छोटे फॉर्म में कर रखा है। तो लॉन्ग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो ये तो प्लस है। लार्ज का मतलब भी बढ़ा देना, ये भी प्लस है। स्मॉल मतलब छोटा, ये माइनस है। शॉर्ट मतलब छोटा, ये माइनस हो गया। अब हमको बताना है किसी चीज़ को कम कर देना, छोटा कर देना, तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, काट कर किसी चीज़ को छोटा कर देना। एवरेज, क्या कर देना? एवरेज कर देना किसी चीज को। ठीक है, एब्रीविएट कर देना। शॉर्टेन,
है ना, कर्टेल कर देना, किसी चीज को छटनी कर देना, छोटा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 46। 46 पे एंडीवेयर। अब एंडीवेयर का मतलब क्या होता है? एंडीवेयर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लगातार कोशिश करता रहे, एफर्ट लगाता रहे, कोशिश करता रहे लगातार, तो उसको क्या बोलेंगे? सीज का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, स्टॉप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। रेस्ट का मतलब आराम करना। और अंडरटेक हो जाएगा इसका आंसर, डी फॉर डेली, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो चैलेंज लेता हो और उस चैलेंज को पूरा करता हो, एफर्ट करता हो, कोशिश करता रहता हो, बार बार एफर्ट लगाता रहता हो। एक बार एग्जाम नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, 3 बार नहीं निकला, लेकिन बंदा हार नहीं मान रहा है और प्रयास करता रहा है बार बार, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेली। 47 पर आ जाइए। 47 में क्या दिया होगा? 47 पे जो वर्ड है हमारे पास गैदर है, और गैदर का मीनिंग होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, किसी चीज को एक जगह पर कलेक्ट करके रखना, दैट इज कॉल्ड गैदर। तो अभी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, देखेंगे। हाइड का मतलब छिपा देना, तो ये नहीं होगा। स्कैटर का मतलब किसी चीज को बिखेर देना, यानी स्प्रिंकल कर देना, बिखेर देना, तो ये भी नहीं होगा। डिस्पर्स का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यानी मूव करना, तो ये भी नहीं। कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह पर कलेक्ट कर लेना, इकट्ठा कर लेना, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। 48 में दिया हुआ है हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो, डेंजर हो, खतरा हो बहुत ज्यादा, जिसमें रिस्क हो किसी काम को करने का। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से कौन सा वर्ड बन सकता है। तो हैजार्ड कैसा वर्ड हो गया? माइनस हो गया, हमको चाहिए प्लस वाला वर्ड। तो अब देखिए माइनस ही चाहिए हमको। तो पैरिल का मतलब क्या होता है? खतरा, तो ये माइनस है। सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये प्लस बात है। लक, अच्छा है, प्लस है। सेफ्टी, प्लस है। क्वेश्चन में पूछा गया हैजार्ड, तो आंसर लगेगा ए फॉर अमेरिका। ठीक है, खतरा। 49 पर आते हैं, ऑब्स्टेक्ट, रुकावट। रुकावट कैसा वर्ड है? माइनस वर्ड है, और इसमें अग्निवीर 2022 के अंदर आया है। हैस्टन, हेल्प, एनकरेज, इम्पीड। चलो, तो किसी चीज में हम जल्दबाजी कर रहे हैं तो ये प्लस है, जल्दी जल्दी खत्म करना है हमको किसी काम को। हेल्प, किसी की मदद कर रहे हैं, ये भी प्लस है। एनकरेज, किसी को जागरूक कर रहे हैं, किसी को हौसला दे रहे हैं, तो ये भी प्लस है। इम्पीड यानी किसी चीज की रुकावट, तो ये माइनस है। जब तीनों प्लस है एक माइनस है, तो यही इसका आंसर है, डी फॉर डेली, इम्पीड। हर्डल यानी रुकावट, ऑब्स्ट्रेकल भी बोला जाता है रुकावट को। ठीक है, बैरियर भी बोला जाता है, स्टॉप भी बोला जाएगा, किसी चीज में स्टॉप लगा दे, बैन कर दें, किसी चीज को रोक दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं, ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है कोई चीज स्पष्ट हो हमारे पास में। ऑब्वियस है, स्पष्ट है, क्लियर है। क्या हो? क्लियर हो, जो काफी ज्यादा। अब ऑप्शन चेक करना है। ऑब्वियस मतलब क्या हो गया? स्पष्ट, क्लियर होता है, तो ये प्लस साइन है। ये कैसा साइन है? प्लस। अब हमको इसका प्लस ही ढूंढना पड़ेगा। वेग का मतलब होता है कंफ्यूजन की कंडीशन, धुंधला, तो माइनस हो गया। हिडन का मतलब छिपा हुआ, दिख नहीं रहा है, माइनस है। ऑब्सक्योर, पढ़ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, धुंधला है, माइनस है। एविडेंट, साफ साफ सबूत दिखाई दे रहे हैं, तो प्लस है। जब 3 माइनस है, एक प्लस है, तो हमको तो प्लस ही देखना है ना। कौन सा देखना है हमको? ऑब्वियस, स्पष्ट देखना है, प्लस साइन देखना था। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे लग जाएगा आप। ठीक है, जो क्लियर हो, सीन हो, सामने हो, विजिबल हो आपके, बिल्कुल। ठीक है, जो कोई भी चीज़ बिल्कुल करेक्टली आपको पता चल रही हो। ऑप्शन नंबर 51 पर आ जाइए। 51 क्या कह रहा है? फरागो। फरागो का मतलब होता है किसी चीज का मिक्स होना, मिक्सचर होना, मिश्रण होना, कंपाउंड होना किसी चीज का। कंपाउंड का मतलब भी क्या होता है? मिश्रण होता है। तो इनमें से कौन सा वर्ड होगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए, साइलेंस का मतलब शांति होगा, तो ये तो मिश्रण नहीं है। सिस्टम, एक सिस्टम बना दिया, ये भी नहीं होगा। ऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर प्लेस किया इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग पे, ये भी नहीं सही होगा। मेडले, मेडले का मतलब क्या होता है? अलग अलग म्यूजिक का मिश्रण करके बना देना, ऑप्शन नंबर ए, परागो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाते हैं। 52 क्या कह रहा है हमारा? 52 में दिया हुआ है प्रोलिक्स।
प्रोलेक्स अग्निवीर वायु 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सकिएंट, वर्बोस, ब्रीफ, पिथी। अब इन चारों में से आपको एक सेट करना है कि किसका क्या मीनिंग निकलेगा। तो पहले हम प्रोलिफिक्स का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। प्रोलिफिक्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता हो, जो टॉकेटिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करता है, जो चैटर हो, बैबलिंग, बात करना बहुत ज़्यादा, ठीक है, चैट, बैबलिंग, टॉकेटिव, वर्बोज, ये लगातार जो बातचीत करते रहते हैं। एग्जैजरेट करना भी कभी कभी हो जाता है, बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं तो एग्जैजरेट करना भी, बोस्ट करना भी कभी कभी प्रोलिफिक्स हो जाता है। इन सब का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बात करना। अब आपको देखना है बहुत ज़्यादा बात करना मतलब क्या कर रहा है, ये चीज़ को बढ़ा रहा है। कभी भी प्रो वर्ड आ जाता है तो वो चीज़ों को बढ़ाता है, जैसे प्रोग्रेस, जैसे प्रॉफिट। तो प्रो वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, प्लस करना, ठीक है। तो अभी वर्ड क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। अब हमको ढूंढना है प्लस वाला ही वर्ड। ब्रीफ, किसी चीज को छोटा करके बता देना, माइनस हो गया। सकिएंट, कोई चीज छोटी करके बताना। पिथी, किसी चीज को क्या करना, थोड़े शब्दों में बता देना, तो ये भी माइनस। वर्बोस का मतलब होता है बातचीत करना, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बहुत ज्यादा बताना, ठीक है, कम शब्दों में अपनी बातों को ज्यादा बता देना। क्वेश्चन नंबर 53 पर आएंगे। ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है कि कोई, किसी के जो, मतलब किसी के जो विचार हों, इमोशंस हों, वो काफ़ी ज़्यादा धारदार हों, धार हो उसके अंदर, काफ़ी तीखी बहस चल रही हो किसी के विचारों पर, ठीक है, वो डायरेक्ट बोल देता हो। माइल्ड, वेग, डल, इंसेसिव, चुभने वाली बातें हों किसी की। तो माइल्ड का मतलब क्या होता है, हल्का सा, जैसे ये हल्का सा बीमार सा महसूस कर रहा है, तो ये नहीं होगा। वेग का मतलब देखो ये धुंधला मौसम बना हुआ है मैप में, ये भी नहीं होगा। डल का मतलब कमज़ोर होता है, लाइट क्या आ रही है, डल आ रही है, जैसे देखो ये डल महसूस कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इंसेसिव, कोई बात क्या बहुत ज़्यादा तीखी बहस चल रही है और ये बात टकरा गई है मन को, तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते हैं, चैनल को पसंद भी करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप सिर्फ मन ही मन में पसंद करते हैं, आप हमको ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, आपके इस कंटेंट को बनाने के लिए मेरे को रात रात भर तक जागना पड़ता है। मेरा लास्ट बैच रात को 9:30 बजे फिनिश होता है, फिर खाना खा के फिर 10-11 बजे से फिर मैं आपका कंटेंट बनाना शुरू कर देता हूँ। फिर अगेन मॉर्निंग में मुझे फिर दोबारा से 8 बजे शिफ्ट पकड़नी पड़ती है। तो बेटा बहुत मेहनत लगती है। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों ने जो मुझसे रिक्वेस्ट किया था, प्लीज़ सर हमारे लिए आप सिनोनिम एंटोनिम्स लेकर आइए। तो बेटा आपकी रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आया हूँ इस सीरीज़ को। एटलीस्ट ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं, भले ही ना करें, लेकिन जो ऑफलाइन हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे जेन्युइन बच्चे हैं, वो प्लीज़ बेटा वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं कम से कम एक लाइक का हकदार तो हूँ, इतना तो मैं हकदार हूँ। अगर 20 वोकैब करवा रहा हूँ, 20 में से एक वोकैब तो आपको समझ में आ ही रही होगी, 20 नहीं समझ में आ रही हो। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो। इमेजेस की हेल्प से, विजुअल की हेल्प से मैं आपको बता रहा हूँ। और अपने वीडियो में कभी भी मैं फालतू बकवास नहीं करता, आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं करता, हमेशा एक क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन पर ही चर्चा करता हूँ मैं। तो देखिए वर्ड हमारे पास में क्या है, एब्रोगेट है। अब एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक लगा देना, किसी चीज़ में रोक लगा देना। सेटअप, परमिट, एबोलिश, रन। तो समझिएगा ध्यान से, कभी भी किसी वर्ड के आगे ए बी आ जाए तो वो माइनस कर देता है। कैसे, एब्सेंट, माइनस कर दिया इसने, क्लास में थे, एब्सेंट हो गए। तो अगर कभी ए बी अगर किसी के आगे लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, रोक देना। जैसे देखो यहाँ पे एब्रोगेट, एब्रोगेट में ए बी लगा हुआ यानी कि माइनस का काम कर रहा है। अब सारी चीज़ें देखिएगा। सेटअप, ये कंप्यूटर को सेटअप करना, तो ये तो नहीं होगा। परमिट, आज्ञा दे देना, ये भी नहीं होगा। रन का मतलब दौड़ना, और एबॉलिश का मतलब होता है रोक लगाना। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। इसका मतलब बैन भी हो सकता है, बैन कर देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को सीज कर देना, स्टॉप कर देना, बढ़ने नहीं देना किसी चीज़ को,
बैरियर क्रिएट कर देना। एम्बेजल, एम्बेजल का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मिसयूज करना, मिसयूज करना किसी चीज का, ठीक है। तो बैलेंस, मिस अप्रोप्रिएट, रिम्यूनरेट और क्लियर, जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिया हुआ। बैलेंस देखिए, ये एक इमेज है, इस पे लड़की बैलेंस कर रही है, तो ये तो नहीं होगा। मिस अप्रोप्रिएट, देखो इन्होंने पैसा दिया यहाँ से, ये पैसे का क्या कर रहा है? दुरुपयोग कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएट यूज कर रहा है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रेम्यूनरेट, देखो इन्होंने कुछ मेहनत का काम किया और उनको ये पैसा दिया गया, रेम्यूनरेट। और क्लियर का मतलब ये यहाँ से मौसम साफ है और ये बोर्ड को भी साफ कर रहा है। ऑप्शन जो लगेगा वो हमारा लगेगा सी फॉर चेन्नई लगना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मिस अप्रोप्रिएट है ना, बी फॉर बॉम्बे लगेगा, सी फॉर चेन्नई नहीं लगेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। 50 एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एम्बेजल का मतलब मिसअप्रोप्रिएट होता है, मिसअप्रोप्रिएट, ठीक है, बी लगना चाहिए आंसर, और मैंने क्या लगाया है? बी लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में रेटिफाई। अब रेटिफाई का मतलब क्या होता है? रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज को पुष्ट करना। पुष्ट करने का मतलब होता है किसी चीज का पक्का कर कर बताना। क्या कर कर बताना? किसी चीज को पक्का करना, यानी जांच पड़ताल करने के बाद में उस चीज को पक्का करना। अब ऑप्शन देख लीजिए, डिनाई, रिफ्यूज, डिसअप्रूव, कंफर्म। रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज को पक्का करना, यानी कि प्लस है। डिनाई मतलब मना करना, माइनस है। रिफ्यूज मतलब माइनस है। डिसअप्रूव मतलब माइनस है। कंफर्म मतलब प्लस है। तो इसका जो आंसर लगेगा वो क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए लगेगा। मैं थोड़ा सा आपको इधर पे और क्लियर करूँ। एक वर्ड है रेटिफाई जो लिखा हुआ है, और एक वर्ड होता है रेक्टिफाई। बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, रेक्टिफाई वर्ड है। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना। फिर से समझिएगा एक बार। रेटिफाई का मतलब होता है किसी चीज को पक्का करना या कंफर्म करना, और रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना किसी चीज को, ठीक है। फिलहाल कुछ इमेजेस से देख लेते हैं। डिनाई का मतलब मना करना, रिफ्यूज मतलब मना करना, डिसअप्रूव मना करना, कंफर्म मतलब किसी चीज को पक्का कर देना। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 क्या बोल रहा है? सेंश्योर का मतलब होता है आलोचना करना। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? आलोचना करना किसी की। तो रिब्यूक, प्रेस, एक्सेप्ट, ग्रांट, क्या लगेगा इसका आंसर 57 का? आलोचना करना या किसी को डांटना। ग्रांट का मतलब किसी को परमिशन दे देना, तो ये नहीं होगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ये भी नहीं होगा। प्रेस प्रशंसा करना, ये भी नहीं होगा। रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब डांटना, तो यही आंसर है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, रिब्यूक, डांटना, ठीक है। 58 पर आते हैं। 58 पे वर्ड है अकॉर्ड, जो किसको? नेवी एसएसआर 2020 में आया है। डिस्कॉर्ड, नॉइज, फाइट, एग्रीमेंट। देखिए अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, जो एक प्लस है। अब आपको इसका क्या बताना है? माइनस बताना है, क्या बनेगा? इसका प्लस ही बताना है, क्या आंसर बनेगा? अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। तो देखिए डिस्कॉर्ड मतलब किसी चीज़ को मना कर देना, ये माइनस हो गया। नॉइस का मतलब शोर होता है, ये भी नहीं होगा। फाइट का मतलब झगड़ा होता है, ये भी नहीं होगा। डिसएग्री, एग्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है? सहमति होता है। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो यही हो जाएगा। और आपको बता दूं एग्रीमेंट के और कौन कौन से वर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे एक ट्रीटी आता है, ट्रीटी का मतलब भी सहमति होती है। किसी के बीच में बॉन्ड है, सहमति है, ठीक है। ट्रीटी, बॉन्ड, एग्रीमेंट, ये सारे के सारे किसको बताते हैं? सहमति को। या किसी चीज को लेकर आप एग्री हैं, तो एग्री से एग्रीमेंट बन गया है अपना। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी आज जो हम 59 वोकैब पर आ गए, मैं 60 तक करवाऊंगा आपको। रोजाना रात को 9 बजे यूट्यूब पर ये क्लास आती है, और क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसमें मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक्यूमन, एक्यूमन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की समझ आना, कोई समझदारी की बात होना। स्टूपिड, स्लीपी, इग्नोरेंस, अवेयरनेस, क्या बन सकता है? चेक कर लेते हैं। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। अच्छा, स्टूपिडिटी का मतलब क्या होता है? मूर्खता। लिखना कॉपी पे चाहिए, लिख कहाँ पे रहे हैं, ये एक मूर्खता है।
स्लीपी मतलब सोना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इग्नोरेंस मतलब इसको ना तो ये पता है कि बैट्स आर ब्लाइंड, बैट्स ब्लाइंड होती हैं। मानव केवल 10% ही अपना ब्रेन कर पाता है। सूर्य पृथ्वी के चारों, द सन ऑर्बिट द अर्थ, जो अर्थ जो है पृथ्वी के चारों तरफ सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है। तो ये सब चीज़ों से अनभिज्ञ है, ये नहीं हो। आंसर क्या लगेगा? डी फॉर डेली, अवेयरनेस, समझ। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एबॉलिश, एबॉलिश अभी थोड़ी देर पहले आया था। एबॉलिश का मतलब होता है रोक लगा देना किसी चीज़ में। और एब्रोगेट, इनैक्ट, सेटअप, क्रिएट क्या बन सकता है? देखिए क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना, ये देखो इमेजेस को बना रहा है। क्रिएट ये नहीं होगा। सेटअप ये सारी चीज़ों को जमा रहा है, ये भी नहीं होगा। इनएक्ट, इनएक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी नियम कायदा बना है उसको पालन करना, ये भी नहीं होगा। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है कोई भी पुरानी जो संधि थी उसको तोड़ देना, समाप्त कर देना, एब्रोगेट होता है। ठीक है, आंसर लगेगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। अगर बेटा सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लाइफ में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा वो आपको पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी स्थिति, आपके परिवार की स्थिति, सब कुछ अच्छी हो जाएगी। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो स्थिति और गंभीर होने वाली है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।